नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूजन परफ्यूम्स के बारे में। अब बेसिकली फ्यूजन परफ्यूम्स जो है वो ओन करते हैं रिजवान भाई। अब रिजवान भाई जो है वो बेसिकली एक परफ्यूम यूट्यूबर हैं। उनके जो कंटेंट है उनका यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परफ्यूम टॉक, वहां पर बेसिकली परफ्यूमरी एज एन आर्ट जो हम देखते हैं उसके पीछे जो पूरा का पूरा साइंस है उसके बारे में वो काफी सारे वीडियोस बनाते हैं। लाइक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को कैसे एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया जाता है, पूरा पूरा परफ्यूम बनाने का जो टेक्निक है वो एक्चुअली कैसा होता है। फिर अगर आप कोई परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं और उससे कैसे आप अपना कमाई कर सकते हैं। सो बहुत ही डिटेल्ड उनका काम रहता है। खासतौर पे परफ्यूमरी के पीछे अगर आप जानना चाहते हैं जो पूरा केमिस्ट्री है दैट मेक्स अ परफ्यूम व्हाट इट इज, जिसे हम एक्चुअली इतने ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं, इन डेप्थ परफ्यूमरी के सब्जेक्ट में अगर आप घुसना चाहते हैं तो उनका चैनल आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस तरीके के वीडियोस वो काफी बनाते हैं। ये जो परफ्यूम्स है ये भी उन्होंने ही क्रिएट किया है। सो बेसिकली ही इज द ओनर एंड द परफ्यूमर ऑफ फ्यूजन परफ्यूम्स। मेरे काफी सारे पुराने वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, काफी सारे आपके रिक्वेस्ट्स आए थे कि भाई रिजवान भाई के जो फ्यूजन परफ्यूम ब्रांड है उनके कुछ परफ्यूम्स आप जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक आप उस पर दे दीजिए, एक रिव्यू बना लीजिए। तो उसी के चलते मैंने ये 5 परफ्यूम्स ले लिया है उनके वेबसाइट से। सो यहाँ पर है वाइकिंग रेज और ये है फर्स्ट ट्रेन, डेजर्ट गार्डन, दिस इज इंपीरियल टाइगर एंड दिस इज पैसिफिक। सो बेसिकली ये सारे के सारे क्लोन परफ्यूम्स हैं। अब इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, इनका इस्तेमाल कैसा है, दाम के हिसाब से इनको खरीदने का अच्छा चॉइस होगा या नहीं होगा, हर चीज के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे आज के वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने में भी और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका इंपीरियल टाइगर परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 700-800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब नाम से ही पता चलता है ये बल्गरी टाइगर परफ्यूम का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है। अब आपको याद होगा अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले मैंने एक टॉप 5 बल्गरी टाइगर क्लोन्स का एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर मैंने कुछ परफ्यूम्स को फीचर किया था। अच्छा, उस वक्त मेरे पास ये परफ्यूम नहीं था। अगर उस वक्त ये परफ्यूम मेरे पास होता ना तो उस लिस्ट में ये परफ्यूम नंबर 2 पोजीशन पे होता। ये उतना अच्छे तरीके से बनाया गया है। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज मुझे बहुत बढ़िया लगता है, जो कि यूजुअली बहुत सारे बल्गरी टाइगर के क्लोन्स में मिसिंग रहता है, वो है उसका ओपनिंग। इसका ओपनिंग में जो ग्रेपफ्रूट और जिंजर का जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, अगर आप ओरिजिनल बल्गरी टाइगर के साथ साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करते हैं तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट 90% सिमिलर। बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाया मैं इन दोनों के ओपनिंग के बीच। इट इज दैट क्लोज टू द ओरिजिनल, क्योंकि ग्रेपफ्रूट का जो खुशबू है जैसा ओरिजिनल में एक बहुत ही ब्राइट, जूसी, जेस्टी, वाइब्रेंट, एकदम राइट ग्रेपफ्रूट का जो खुशबू है वो वहां पर यूज किया गया है। और उसके साथ एक बिल्कुल फ्रेशली कुटा हुआ अदरक का जो खुशबू है, लाइक अदरक को अगर आप छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने मुंह में चबाते हैं तो उसका जो रस जिस तरीके से मुंह में घुलता है तो एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इसके साथ यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। सो ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि जो ओपनिंग है इस परफ्यूम का वो ओरिजिनल बल्गरी टाइगर के साथ काफी सिमिलर है। इसके साथ यहाँ पर जो एम्बरी और मस्की नुएंसेस आते हैं एम्ब्रेड की वजह से, वो भी काफी खूबसूरत तरीके से यूज किया गया है। बहुत ही एक नेचुरल, एक क्लीन मस्क की खुशबू यहाँ पर पता चलता है। बहुत ही रियलिस्टिक मस्क यहाँ पर महसूस होता है जैसा कि ओरिजिनल में है। अब इसके साथ साथ एक मेजर डिफरेंस मुझे यहाँ पर लगता है कि जो एम्ब्रोक्सन का नोट है वो ओरिजिनल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो थोड़ा सा शार्प महसूस होता है। यहाँ पर भी एम्ब्रोक्सन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन उतना शार्प नहीं है। बहुत ही मॉडरेट अमाउंट्स में यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से क्या है कि जो खुशबू है वो प्रोजेक्ट तो अच्छा खासा करता है लेकिन स्टिल नाक को चुभता नहीं है। एक स्मूथनेस जो इस परफ्यूम का वो रिटर्न हो जाता है।
सो काफी सोच समझ के यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का खुशबू को यूज किया गया है और साथ ही साथ मस्क की खुशबू जो यूज हुआ है वो ऑब्वियसली बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट है। सो बेसिकली यही जो ग्रेपफ्रूट, जिंजर और एम्ब्रोक्सन का जो कॉम्बिनेशन है उसी की वजह से इस परफ्यूम में जो स्पार्कल है, जो एक रेडियंस है, वो बिल्कुल बरकरार है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज द वाइब्रेंस एंड द स्पार्कली एंड द रेडियंट सेंट प्रोफाइल दैट द ओरिजिनल बल्गरी टाइगर कैरीज विद इट। अब इसके साथ साथ एक और डिफरेंस मुझे जो यहाँ पर महसूस हुआ है वो ये है कि जो दो नोट्स मेंशन किए गए इसके बेस में, वेटिवर और पचूली, वो ओरिजिनल टाइगर में अगर देखा जाए तो कुछ खास महसूस नहीं होते हैं, लेकिन उनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ओरिजिनल बल्गरी टाइगर में अगर देखा जाए तो वेटिवर और पचूली का जो खुशबू है दे आर बेसिकली यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट। वो कोई स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए ब्लेंड नहीं किया गया है। वहां पर पूरा जो नोट स्ट्रक्चर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पकड़ के रखने के लिए वेटिवर और पचूली का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो बल्गरी टाइगर का लॉन्जेविटी है वो भी थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है। लेकिन उनका इंडिविजुअल नुएंसेस जो है वो उतना ज्यादा पता नहीं चलता उसके ड्राई डाउन में, जबकि यहाँ पर वेटिवर और पचूली का जो इंडिविजुअल नुएंसेस हैं, जो एक क्लीन, ग्रासी, वुडी वेटिवर और पचूली का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग 4-4.5 घंटे बाद प्रॉपरली पता चलता है यहाँ पर। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो एक ब्राइटनेस है, जो एक रेडियंस है बल्गरी टाइगर का, उसको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया। जो एक पावरफुल येट प्लेजेंट वाइब है टाइगर का, वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से महसूस होता है। सो काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड को बनाया गया है। 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो इसका क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगता है। सो फॉर नाउ आई वुड से दैट अंडर 1000 अगर आप एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी क्लोन ढूंढना चाहते हैं बल्गरी टाइगर का, दिस इज डेफिनेटली एन ऑप्शन यू शुड ट्राई आउट। तो थोड़ा सा डेंस खुशबू है, इसलिए एक डिसेंट सेंट्रल आप अपने साथ कैरी करेंगे अगर आप चलते हुए जाते हैं। लॉन्जिविटी आराम से 7-7.5 घंटे का आपको मिल जाएगा इसमें से क्लोथिंग पे, और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हवा में आसानी से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर लेता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कड़क गर्मी में, ह्यूमिड क्लाइमेट में ये आपका अच्छा साथ निभा सकता है। मतलब प्रॉपरली आपको पता चलता है कि आपने एक अच्छा खासा परफ्यूम को यूज किया है और बहुत ही वर्सेटाइल डीएनए। कैजुअल यूज के लिए, ऑफिस के लिए, समर में अगर आप इन डेट्स पे जा रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। काफी एक प्लीजिंग और मास अपीलिंग खुशबू है। सो ओवरऑल इस परफ्यूम को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्यूजन परफ्यूम्स की तरफ से इंपीरियल टाइगर। अब बात करते हैं इनका डेजर्ट गार्डन परफ्यूम के बारे में। इसका भी परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 700-800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। नाउ दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ लुई विटॉन कैक्टस गार्डन। अब बहुत ही खूबसूरत खुशबू है इसका, खास तौर पे जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया, मतलब बहुत ही इंस्टेंटली मेरा ये फेवरेट परफ्यूम हो गया इस ब्रांड में से। इसके शुरुआत में जो खुशबू महसूस होता है वो है एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, शार्प, जेस्टी, वाइब्रेंट, सिट्रसी लेमन ग्रास का, और उसके साथ साथ एक थोड़ा सा जूसी, थोड़ा सा एक स्पाइसी बरगमों का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। एक आप इमेजिन कर सकते हैं एक हर्बल एरोमेटिक खुशबू महसूस होता है। बेसिकली अगर आपने कभी भी कैक्टस प्लांट अगर आपके पास कभी होगा तो उसमें से जो भी कांटे हैं उसको हटा के अगर आप उस कैक्टस प्लांट को तोड़ देते हैं और फिर जो टूटा हुआ पीस है उसको अगर आप अच्छे से स्क्वीज करते हैं तो एक जेल जैसा एक सैप निकलता है। उससे अगर आप लेके अपने उंगलियों में अच्छे से मल लेंगे तो उसको जब आप स्मेल करते हैं तो एक किस्म का स्पिक्युलर एक हर्बल खुशबू महसूस होता है ना। एग्जैक्टली वही कैक्टस सैप वाला जो हर्बल खुशबू है वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से महसूस होता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज किया गया है जिसका नाम है मेट। अब मेट का खुशबू कैसा है? मेट जो है बेसिकली एक परफ्यूम में यूज किया जाता है टू मिमिक द नोट ऑफ ग्रीन टी लीव्स, यानी कि हरी चाय पत्तियां जो फ्रेशली पिक किए जाते हैं टी गार्डन्स में से, उनका जो एक फ्रेश हर्बल हल्का स्पाइसी अरोमा होता है वो यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली महसूस होता है। यहाँ पर मेट का जो खुशबू है उसका एक और रोल ये भी है कि जितने भी सिट्रसी नोट्स हैं इस कॉम्पोजिशन में उसको वो अच्छे से प्रोमोट करते हैं, अच्छे से बूस्टअप कर देता है। अब इसके साथ साथ जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है यहाँ पर ड्राई डाउन में जाके मेट क्या करता है,
थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसीनेस ऐड करता है और हल्का सा एक अर्थी खुशबू भी ऐड कर देता है। सो ये है मेड का काम जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब ये जो अर्थी थोड़ा सा जो फ्रेश स्पाइसी नुएंसेस हैं, ये परफ्यूम जब लगभग 2 से 3 घंटे बाद सेटल होते हैं स्किन पे, तब जाके प्रॉपरली पता चलता है। अब ये अपने नोट स्ट्रक्चर में ऑफिशियली मेंशन तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से ये परफ्यूम जो है हवा में घुलता है, उसमें मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्हाइट फ्लोरल खुशबू महसूस होता है। लाइक अगर आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, रोज जब हम पूजा के टाइम पे एक मूनबीम फ्लावर जो आता है ना, ये छोटे छोटे मूनबीम फ्लावर, या फिर थोड़ा सा रजनीगंधा का जो खुशबू है, वैसा ही खुशबू आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर महसूस होता है। और ये व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस जो है वो हवा में प्रॉपरली पता चलता है। अप क्लोज एंड स्किन जब मैं इसे स्मेल करता हूं तो मुझे वो व्हाइट फ्लोरल खुशबू कुछ खास महसूस नहीं होता है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है यहाँ पर जो फ्यूजन परफ्यूम्स ने प्रोवाइड किया है डेजर्ट गार्डन परफ्यूम में। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट आई फील व्हेन आई कंपेयर इट विद द ओरिजिनल लुई विटन कैक्टस गार्डन। सो ओवरऑल एक बहुत ही काम, एक कूलिंग, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्लेजेंट किस्म का खुशबू है और एकदम मतलब एक बिल्कुल ही मेडिटेटिव किस्म का एक वाइब ये कैरी करता है अपने साथ। सो ज्यादातर गर्मी के मौसम में, और अभी हाल ही में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स के बारे में, उसमें भी मैंने इस परफ्यूम को सजेस्ट किया है। सो मॉनसून क्लाइमेट के लिए तो खास तौर पे ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। दिस इज रियली अमेजिंग। परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5-7 घंटे का मिल जाता है कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, में 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा एक वेल डिफाइंड सेंट बबल आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है। जो आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं, और एक ह्यूमिड क्लाइमेट में ये काफी अच्छी तरीके से आपका साथ दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए, जिस तरीके से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही सिंपल खुशबू है, लेकिन एक इफेक्टिव डीएनए मुझे लगता है, और काफी वर्सेटाइल, काफी मास प्लीजिंग खुशबू है। मोस्टली डे टाइम में अगर आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज के लिए आप एक डेली यूज परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली मैं इसको रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो दिस इज फ्यूजन परफ्यूम्स डेजर्ट गार्डन। अब बात करते हैं इनके फर्स्ट ट्रेंड परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और अगेन ये 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब काफी सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहता है कि एक फर्स्ट ट्रेंड परफ्यूम जब नाम आता है किसी परफ्यूम के लेबल पे, तो उसका खुशबू के एक्चुअली वो बारिश में मिलने वाला गीली मिट्टी का खुशबू जैसा सेम होता है? क्योंकि कई लोग उस फिराक में रहते हैं, ऐसा परफ्यूम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनमें वो एकदम काम, सूदिंग, सीरीन, जो बारिश का जो गीली मिट्टी का खुशबू है, वो बहुत लोग यूजुअली परफ्यूम में तलाश करते हैं। सो क्या ये खुशबू एग्जैक्टली वैसा है? मैं कहूँगा कि काफी हद तक है। बेसिकली आप इमेजिन कर लीजिए, दिस परफ्यूम एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ फॉरेस्ट फ्लोर ड्यूरिंग अ मॉडरेट रेनफॉल। लाइक अगर आप जंगल में ट्रेकिंग कर रहे हैं और बीच में हल्का सा बारिश हो जाता है, तो जैसा खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इसमें मुझे प्रॉपरली पता चलता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर जो ये सिर्फ एक ही नोट मेंशन करते हैं, रेन नोट, वो तो बहुत ही मतलब सिंपल हो गया, लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन है ये उतना सिंपल नहीं है। इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। सो बेसिकली किसी महंगे परफ्यूम के बारे में अगर मैं बात करूं जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है अच्छे तरीके से, दैट वुड बी गुएरलाफ वेटिवर कोलोन। जो ओरिजिनल गुएरलाफ वेटिवर कोलोन है, उसका ये मुझे काफी हद तक याद दिला देता है। लाइक आप इमेजिन कर लीजिए, गुएरलाफ वेटिवर कोलोन में जितने भी सिट्रसी नोट्स हैं उनको अगर पूरी तरह से दबा दिया जाए, लाइक एकदम मेलोडाउन कर दिया जाए, और जितने भी जो टोबैको का जो नोट्स हैं, जो वेटिवर का खुशबू है, जो भी अर्थी, मॉसी, ग्रीन एरोमेटिक एलिमेंट्स हैं, उसको अगर पूरी तरह से एम्प अप कर दिया जाए, तो एग्जैक्टली वैसा ही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। इसके शुरुआत में हल्के फुल्के सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, और उसके साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एक शार्प, पेपरी, स्पाइसी खुशबू महसूस होता है प्रॉपरली। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोमिनेंट हर्बल नुएंसेस है कोरिएंडर का, वो यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है, और एडिशनली यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि बेसिल का जो खुशबू है, तुलसी के पत्ते का जो खुशबू है, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। एक सटल ट्री बार्क का जो खुशबू है
वो यहाँ पर पता चलता है दैट कुड बी ड्यू टू द एडिशन ऑफ सीडर वुड, जो ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब जब ये परफ्यूम धीरे धीरे सेटल होना शुरू करते हैं तब इसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट वुडी अर्थी वेटिवर का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है। अब इसके साथ साथ क्या है कि एक वेट टोबैको लीफ जो है, तंबाकू का जो पत्ता होता है ना, उसको आप गीला करके पूरी तरह से क्रश कर देते हैं अपने हाथ में, फिर आप अपने हाथ को जब सूंघेंगे तो जो एक बहुत ही एक अच्छी थोड़ा सा स्मोकी खुशबू महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू इसमें भी अच्छे से ब्लेंड किया गया वेटिवर के खुशबू के साथ। सो ये बेसिकली वेटिवर और टोबैको लीफ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही इस परफ्यूम को एक बहुत ही ग्राउंडेड एक अर्थी कॉम्बिनेशन एक प्रोवाइड करता है इस परफ्यूम में, और वही थ्रू आउट इस डीएनए में शुरुआत से लेकर अंत तक पता चलता है। अब इसके साथ साथ लगभग 3-4 घंटे जब बीत जाता है इस परफ्यूम का ड्राई डाउन में, तब इसमें से और भी एडिशनल सैंडलवुड के नुएंसेस महसूस होते हैं, लेकिन सैंडलवुड का जो खुशबू है वो बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल किया गया है और काफी खूबसूरत तरीके से उसको ओकमोस के खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया। ओकमोस का जो एक मॉसी अर्थी खुशबू जो है, उसके साथ क्रीमी सैंडलवुड का जो खुशबू है बहुत ही प्रॉपरली ब्लेंड किया गया है और बैलेंस किया गया है, इसलिए दोनों का एक मिला जुला सा खुशबू इसके ड्राई डाउन में प्रॉपरली पता चलता है। अब इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही हल्के फुल्के एक स्मोकी लेदर और एक एम्बरी नुएंस भी प्रॉपरली पता चलता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन अगर आप इसको स्मेल करेंगे 3-4 घंटे बाद, तो वो लेदरी थोड़ा सा एक स्मोकी एम्बरी नुएंस आपको पता चलेगा। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी क्लीन, क्रिस्प, काम, एक थोड़ा सा ओल्ड स्कूल और मैं कहूँ कि एक मैच्योर किस्म का डीएनए है। सो बेसिकली बारिश के मौसम में इसे यूज करना डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, या फिर कड़क गर्मी में जब बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, काफी पसीना बहता है, तो ऐसे में अगर आप इस परफ्यूम को यूज करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से ये आपका साथ निभा सकता है। लॉन्जिविटी आराम से 6-6.5 घंटे का मिलता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पर ये प्रॉपरली लिंगर करते हैं काफी लंबे समय तक, और मैं कहूँ कि कपड़ों पे अगर आप इसको ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। सो इफ यू लाइक समथिंग इन द लाइंस ऑफ गेरलां वेटिवर कोलोन, मतलब बेसिकली आपको अगर वेटिवर बेस्ड खुशबू पसंद आता है जो थोड़े से मैच्योर साइड पे होते हैं, जो थोड़े से अर्थी, स्पाइसी, ग्रीन किस्म का जो खुशबू होता है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ये परफ्यूम डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं डेली यूज के लिए, फॉर्मल वेयर के लिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एज 30 के ऊपर है तो उनके लिए मैं इस परफ्यूम को डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ। एक रेगुलर इवनिंग वेयर के तौर पे भी आप इस परफ्यूम को बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्लेंड क्वालिटी इसका मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है इस प्राइस पॉइंट पे। ओवरऑल रेटिंग मैं इसको दूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्यूजन परफ्यूम की तरफ से फर्स्ट रेट। अब बात करते हैं इनका वाइकिंग रेंज परफ्यूम के बारे में। इसका भी परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि ये क्लोन है ऑफ द एवर सो पॉपुलर किंग ऑफ बार्बर्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस, दैट इज नन अदर देन क्रीड वाइकिंग। अब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका डीएनए को कैप्चर किया गया, लेकिन स्टिल सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो मिंटी नुएंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर मिंट का जो खुशबू है वो अच्छे से पता चलता है, और जो भी सिट्रसी नोट्स है बर्गमोर लेमन का, वो मिला जुला सिट्रसी खुशबू उतना प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा मेलो डाउन लगता है, बैकग्राउंड में प्रॉपरली पता चलता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्लव का जो एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू है और जेरेनियम का जो एक हर्बल फ्लोरल खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। खासतौर पे क्लव और जेरेनियम का जो एक कॉम्बिनेशन बिठाया गया है यहाँ पर इस परफ्यूम में, वो बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड मुझे लगता है। और ये जो क्लव, जेरेनियम, जो सिट्रसी मिंटी खुशबू जो है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल इस तरीके से कुछ बिठाया गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा एक ओल्ड स्पाइस आफ्टरशेव जैसा एक डीएनए यहाँ पर महसूस होता है। अब इसके साथ साथ क्रीड वाइकिंग में अगर हम देखें तो उसमें लैवेंडर और ऑरिस का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जब वो सेटल होता है तब उसमें से कुछ पाउडरी नुएंसेस महसूस होते हैं।
इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लैवेंडर और ऑरिस का जो पाउडरी खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा मेलोडोन लगता है, काफी कम किया गया है। ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि रिलेटिवली यहाँ पर फ्रेंच लैवेंडर का जो खुशबू यूज किया गया है, जिसकी वजह से एक फ्लोरल एरोमेटिक थोड़ा सा एक हे जैसा खुशबू यहाँ पर ऐड होता है, वो रिलेटिवली ज्यादा पता चलता है एज कंपेयर टू द ऑरिस इन द बैकग्राउंड। फिर लगभग 2-3 घंटे बाद जब ये परफ्यूम सेटल होता है अपने ड्राई डाउन में, जब ये चला जाता है, तब इसमें से एक बहुत ही वुडी, ग्रासी, अर्थी, वेटिवर का खुशबू महसूस होता है और उसके साथ साथ एक बहुत ही डैम्प, एक वेट ट्री बार्क का जो खुशबू है वो भी पता चलता है, दैट इज ड्यू टू सीडर वुड। और इन दोनों के साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही काम, कूल, सूदिंग और एक वर्सेटाइल किस्म का डीएनए है। किसी भी क्लाइमेट में, कड़क ठंडे मौसम को छोड़कर बाकी किसी भी क्लाइमेट में आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। और ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो किसी भी ओकेजन में आप इसको पहनकर जा सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड एक अच्छा चीज मुझे यहाँ पर लगता है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ बार्बरशॉप डीएनए, जो ज्यादातर बहुत ही क्लासिक और बहुत ही मैच्योर डीएनएस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुशबू है ये टीनेजर्स को भी अपील कर सकता है और मिडिल एज लोगों को भी अपील कर सकता है और ज्यादा एज लोगों को भी अपील कर सकता है। सो बेसिकली एनीबडी, पीपल ऑफ एनी एज कैन यूज दिस परफ्यूम वेरी इजीली विदाउट अ डाउट। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे लॉन्जिविटी लगभग 7.5 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं आसानी से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। कभी कभार हाई हीट में अगर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, जो ह्यूमिड डेज होते हैं, उसमें इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ के 3 फीट तक भी कभी कभार चला जाता है। ब्रीजी खुशबू है, एक डिसेंट सियाज इसका रहता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो पीछे से कम 2-3 फीट की दूरी से लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस डीएनए में एक किस्म का फ्रीजिंग इफेक्ट महसूस होता है, जिसकी वजह से जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं उसमें इसको यूज करना बिल्कुल सही रहता है। और ओरिजिनल क्रीड वाइकिंग के साथ ओवरऑल एक कंपैरिजन अगर किया जाए तो मुझे एक ज्यादा स्मूथर और एक रिलेटिवली सिंपलिस्टिक टेक मुझे लगता है वाइकिंग के डीएनए के ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है ओवरऑल। सो फाइनल रेटिंग में इस परफ्यूम को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्यूजन परफ्यूम की तरफ से वाइकिंग रेंज। तो अब फाइनली हम बात करते हैं इनका पैसिफिक परफ्यूम के बारे में। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में उनके वेबसाइट से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब नाम से ही पता चलता है दैट दिस इज अ क्लोन ऑफ लुई विटॉन्स पैसिफिक चिल, और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेटली इसको क्लोन किया गया है। और बहुत ही एक स्मूथ और एक वेल बैलेंस्ड रेंडिशन है पैसिफिक चिल का। इसमें जो भी एप्रिकॉट, जो भी सिट्रसी और फ्रूटी नुएंसेस है, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया है। और एक चीज है कि यहाँ पर जो खटास है, जो ओरिजिनल लुई विटॉन पैसिफिक चिल में महसूस होता है ड्यू टू द ब्लैक करंट नोट, वो यहाँ पर काफी वेल बैलेंस्ड महसूस होता है। किसी भी तरीके से अंडरडन या ओवरडन महसूस नहीं होता है। अब इसके साथ साथ ओरिजिनल लुई विटॉन पैसिफिक चिल में जो हर्बल नुएंसेस हैं, जो ज्यादातर मिंट, कोरिएंडर और तुलसी के पत्ते के कॉम्बिनेशन की वजह से आता है, वो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। हालांकि उतने शार्प और उतने डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर नोटिसेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर गुलाब जल का जो एक खुशबू होता है ना, उसको भी हल्का फुल्का यूज किया गया बैकग्राउंड में। बाकी के नोट्स के साथ उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से यह उतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही सटल फ्लोरल नुएंस इस परफ्यूम में डेफिनेटली बैकग्राउंड में पता चलता है। फिर लगभग 3-3.5 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना फुल ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें से अंजीर यानी कि फिग का जो खुशबू है वो काफी वेल बैलेंस्ड महसूस होता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है। डेट्स का जो स्वीटनेस है ओरिजिनल लुई विटॉन पैसिफिक चिल में, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर डेट्स का स्वीटनेस उतना महसूस नहीं होता है, थोड़ा सा कम स्वीट लगता है। और इसके साथ साथ मोस्टली इसके ड्राई डाउन में मुझे वुडी, थोड़े से हर्बल और क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी स्मूथ एंड अ वेल बैलेंस्ड रेंडिशन ऑफ लुई विटॉन पैसिफिक चिल। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहां पर लगता है कि लुई विटॉन पैसिफिक चिल के कंपैरिजन में
जो लेयर्स हैं इस परफ्यूम में वो थोड़ा सा ज्यादा है। लाइक दोनों परफ्यूम्स तो स्टिल काफी लीनियर महसूस होते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक उनके डीएनए में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पैसिफिक परफ्यूम्स जो है फ्यूजन परफ्यूम्स के द्वारा, इसमें जो टॉप नोट से लेकर बेस नोट्स तक का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन एक्चुअली प्रॉपरली पता चलता है, जो कि लुई विटन पैसिफिक चिल में उतना प्रॉपरली पता नहीं चलता। और एक चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगता है वो ये है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, लुई विटन पैसिफिक चिल का जो एक ओरिजिनल ब्राइटनेस है, जो एक वाइब्रेंस है, एक जो वेलनेस वाला वाइब जो कैरी करता है वो परफ्यूम, वो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से बरकरार रखा गया है। दैट इज व्हाट मेक्स दिस अ वेरी गुड क्वालिटी लुई विटन पैसिफिक चिल क्लोन दैट इज इजिली अवेलेबल अंडर द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। टोटली वैल्यू फॉर मनी है, मतलब यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर पेइंग फॉर एट दिस प्राइस पॉइंट ऑफ 700-800 रुपीज। ठीक है, लॉन्जेविटी इससे लगभग 6.5 से 7 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पे अगर आप इसे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हाँ मैं मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक। एक वेल डिफाइंड सेंट बबल ये आपके चारों तरफ क्रिएट कर देता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा थिकनेस की वजह से एक मॉडरेट सिया जिसका रहता है, और थोड़ा सा एक सिंपलिस्टिक, एक मिनिमलिस्टिक डीएनए होने के बावजूद भी इसमें कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट है। सो बेसिकली कड़क गर्मी में या फिर एक ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर आप एक अच्छा, फ्रेश, एनर्जाइजिंग, इन्विग्रेटिंग, एक बहुत ही बढ़िया ऑरेंज बेस्ड खुशबू अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ही लाउड या स्क्रीची परफ्यूम्स पसंद नहीं है, अगर आप उन लोगों में से भी है जो अपना एक पर्सनल गुड वाइब्स वाला ऑरा कैरी करना चाहते हैं, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है, और फाइनल रेटिंग में इस परफ्यूम को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। सो ये है फ्यूजन परफ्यूम्स का पैसिफिक। तो इस हाउस के बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है? देखिए, अब तक ये सिर्फ 5 ही ब्लेंड्स मैंने ट्राई किया है इस परफ्यूम हाउस से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस ये इस प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट इन 5 से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है। अगर आपको इनमें से कोई भी परफ्यूम पसंद आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन परफ्यूम्स के साथ, और उस ब्रांड में से और कौन कौन से ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपने ट्राई किया है, जो मैंने यहाँ पर फीचर नहीं किया है, जो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फोक्स, इसके साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।